पहले टेस्ट में इतिहास रचने वाली बांग्लादेशी टीम ने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन अपनी बल्लेबाजी से ऐसा सरेंडर किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 64 रन, सिर्फ 64 रन। और जिस टीम के टॉप ऑर्डर ने पिछले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, वही बल्लेबाजी आज मिचेल स्टार्क के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बांग्लादेश 64 पर ऑल आउट क्यों हुआ। असल सवाल यह कि क्या बांग्लादेश ने पहले टेस्ट की ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी सबसे बड़ी गलती दोहरा दी? टॉस, पैट कमिंस का फैसला और उसकी मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग। सबसे पहले बात टॉस की। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य फैसला लग सकता है, लेकिन बांग्लादेश की पूरी पारी को देखने के बाद साफ है कि कमिंस ने परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाने की आजादी नहीं दी। नई गेंद का इस्तेमाल आक्रामक तरीके से हुआ, फील्डिंग टाइट रही और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपनी गलतियां करने के लिए मजबूर किया। कमिंस का फैसला सिर्फ पहले गेंदबाजी का फैसला नहीं था, यह बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर पर शुरुआत में ही दबाव डालने की रणनीति थी। और इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क ने दिलाया। मिचेल स्टार्क ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी की कमजोरी खोलकर रख दी। सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट, यह सिर्फ शानदार गेंदबाजी के आंकड़े नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की बल्लेबाजी के खिलाफ एक पूरी तरह से सफल गेंदबाजी योजना का नतीजा है। स्टार्क ने गति, लाइन और लेंथ का ऐसा मिश्रण रखा कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ तेज गेंद नहीं था, बल्कि बल्लेबाज को यह तय करने पर मजबूर करना था कि गेंद को खेलना है या छोड़ना है। बांग्लादेश के बल्लेबाज इस फैसले में बार बार चूके और नतीजा विकेट के रूप में सामने आया। दूसरी तरफ कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट लेकर स्टार्क के दबाव को और बढ़ा दिया, जबकि जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को पूरा कर दिया। यानी बांग्लादेश की पूरी टीम के 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख गेंदबाजों ने मिलकर निकाल दिए। अब असली सवाल, बांग्लादेश की गलती कहां हुई? यहां सिर्फ गेंदबाजों की तारीफ करना पर्याप्त नहीं होगा। 64 रन पर ऑल आउट होने के पीछे बांग्लादेश की बल्लेबाजी की कई स्पष्ट कमियां दिखाई दी। सबसे पहली गलती थी शुरुआती दबाव को संभालने में नाकामी। जब सामने स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड जैसे गेंदबाज हो तो शुरुआती 10-15 ओवरों का लक्ष्य तेजी से रन बनाना नहीं बल्कि विकेट बचाना होना चाहिए। बांग्लादेश को नई गेंद के खिलाफ धैर्य दिखाना था, गेंद को शरीर से दूर जाकर खेलने से बचना था और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को ज्यादा सम्मान देना था। लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने वो धैर्य नहीं दिखाया। तंजीद हसन और शादमान इस्लाम से ज्यादा उम्मीद थी। पिछले टेस्ट में जिन खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनसे इस मैच में भी बड़ी उम्मीदें थी। तंजीद हसन और शादमान इस्लाम जैसे बल्लेबाजों को नई गेंद का सामना करते हुए ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को शुरुआती झटका देना था। लेकिन यहां समस्या यह रही कि ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं दिया। पिछले मैच की सफलता को भूलकर इस मैच की परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी करना जरूरी था। क्रिकेट में सबसे खतरनाक गलती यही होती है कि बल्लेबाज पिछली पारी की सफलता को अगली पारी में भी लेकर चला जाए। हर नई पारी एक नई परीक्षा होती है। बड़े नाम भी दबाव से नहीं निकल पाए। इसके बाद बांग्लादेश की बल्लेबाजी में मोमिनुल हक, नजमुल हसन, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास जैसे अनुभवी और बड़े नाम मौजूद थे। इन बल्लेबाजों से उम्मीद थी कि अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाएं तो वे पारी को संभालेंगे। लेकिन यहां भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ऐसी साझेदारी नहीं बना सका जो पारी को संकट से बाहर निकाल सके। यही 64 रन की पारी का सबसे बड़ा कारण बना। एक विकेट गिरने के बाद अगला बल्लेबाज सिर्फ अपना विकेट बचाने के बारे में सोचता रहा और इसी वजह से साझेदारी बनने के बजाय विकेटों का सिलसिला चलता गया। बांग्लादेश को क्या करना चाहिए था? सबसे पहली चीज, नई गेंद को सम्मान। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अपने शॉट्स पर नियंत्रण रखना चाहिए था। दूसरी चीज, ऑफ स्टंप के बाहर धैर्य। हर गेंद को ड्राइव करने या खेलने की जरूरत नहीं थी, कई गेंदें सिर्फ छोड़नी थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साझेदारी। 64 रन की पारी में बांग्लादेश को कम से कम एक लंबी साझेदारी की जरूरत थी। अगर एक जोड़ी 50-60 रन की साझेदारी कर देती तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव वापस आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या पहले टेस्ट की जीत का दबाव अब उल्टा पड़ रहा है? यह मनोवैज्ञानिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया को चौंकाया था। उस जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। लेकिन दूसरे टेस्ट की शुरुआत में वही टीम पूरी तरह अलग नजर आई। पहले टेस्ट की जीत अब एक फायदा है या दबाव, ये आगे की पारी तय करेगी। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जानता है कि बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
और आज की गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने साफ संदेश दे दिया है कि पहले टेस्ट की कहानी दूसरे टेस्ट में दोहराना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ 64 रन पर बांग्लादेश को आउट करना नहीं है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों को एक साथ दबाव में ला दिया। स्टार्क ने शुरुआत में हमला किया, कमिंस ने दबाव बनाए रखा और हेजलवुड ने उस दबाव को और मजबूत किया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को किसी भी चरण में वापसी का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश को सिर्फ 64 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लेकिन कहानी सिर्फ एक 101 रन की बढ़त की नहीं है। कहानी यह है कि बांग्लादेश के पास ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाने का मौका था, मगर एक 165 रन तक पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरने के बावजूद वो बढ़त अभी भी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस मैच में वापसी कर पाएगा या ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में इतनी बड़ी बढ़त ले जाएगा कि मैच उसकी मुट्ठी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। 64 से 165 तक ऑस्ट्रेलिया ने मैच का रुख पलट दिया। पहले दिन की शुरुआत में बांग्लादेश की स्थिति ही सबसे खराब थी। पूरी टीम सिर्फ 64 रन पे ऑल आउट हो गई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी शुरू की। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस बेहद छोटे स्कोर का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल करेगा, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कम से कम इतना जरूर किया कि ऑस्ट्रेलिया को आसानी से आगे नहीं बढ़ने दिया। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुका है। यानी ऑस्ट्रेलिया के पास बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन की पहली पारी की बढ़त मौजूद है। यह बढ़त बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश खुद सिर्फ 64 रन बनाकर आउट हुआ है। अब बांग्लादेश को दूसरी पारी में सिर्फ अपनी बल्लेबाजी नहीं सुधारनी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की इस बढ़त को भी मानसिक रूप से झेलना होगा। बांग्लादेश की गेंदबाजी में एक बड़ा सकारात्मक पहलू, अगर बांग्लादेश की पहली पारी पूरी तरह निराशाजनक थी तो उसकी गेंदबाजी में कम से कम एक बड़ी उम्मीद दिखाई दी। शोरफुल इस्लाम ने 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। यह प्रदर्शन बताता है कि बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह खुलकर खेलने नहीं दिया। शोरफुल ने नियमित अंतराल पर विकेट निकाले और यही वजह है कि 64 रन की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया एक समय जिस बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था वहां तक अभी नहीं पहुंच सका। लेकिन एक गेंदबाज का शानदार प्रदर्शन पूरी टीम की गेंदबाजी को सफल नहीं बना सकता। यही आज बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या रही। बाकी गेंदबाजों से वो समर्थन नहीं मिला। तस्कीन अहमद, हसन महमूद, तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन जैसे गेंदबाजों से भी उम्मीद थी कि वे शोरफुल के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे, लेकिन शोरफुल को जिस स्तर का सपोर्ट चाहिए था वो पूरी तरह नहीं मिल पाया। ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे, मगर बांग्लादेश लगातार ऐसा दबाव नहीं बना सका कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 100 के आसपास ही सिमट जाती। यही अंतर है एक अच्छी गेंदबाजी और मैच बदल देने वाली गेंदबाजी के बीच। शोरफुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाकी गेंदबाज उस दरवाजे से पूरी तरह अंदर नहीं जा सके। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की पारी के सबसे बड़े हीरो। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में आज सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा कैमरन ग्रीन का। ग्रीन ने 50 रन पूरे किए और दिन के टॉप स्कोरर रहे। ऐसे समय में जब ऑस्ट्रेलिया की विकेट लगातार गिर रहे थे, ग्रीन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 100 के आसपास सिमटने से बचाया। उनकी पारी की अहमियत सिर्फ 50 रन नहीं है, असल महत्व यह है कि उन्होंने उस समय रन बनाए जब टीम को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो विकेट बचाकर स्कोर को आगे ले जा सके। बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने ग्रीन ने धैर्य दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को एक उपयोगी बढ़त तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने 42 रन बनाए। यह शतक नहीं था, लेकिन मैच की परिस्थितियों को देखें तो इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। जब सामने वाली टीम सिर्फ 64 रन पर आउट हो चुकी हो, तब बल्लेबाज पर स्वाभाविक रूप से बड़ा स्कोर बनाने का दबाव होता है। स्मिथ ने शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता दी और ग्रीन के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन बांग्लादेश की गेंदबाजी ने यह भी साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना पाए। उनकी पारी बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत में रन बनाना महत्वपूर्ण था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज उस निरंतरता को बनाए नहीं रख पाए। यही कारण है कि एक 101 रन की बढ़त होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके हैं। अगर बांग्लादेश ने शुरुआत से ही दबाव को और ज्यादा मजबूत रखा होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया की बढ़त इससे काफी कम होती। यहां ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए उसकी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 165-8 का स्कोर बांग्लादेश के 64 रन के मुकाबले मजबूत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने भी पूरी तरह दबदबा नहीं बनाया।
टॉप और मिडिल ऑर्डर के कुछ महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को लगातार विकेट गंवाने पड़े। अगर ग्रीन और स्मिथ जैसी पारियां नहीं आती तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने पहला दिन जरूर अपने पक्ष में रखा है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के कितने रन होंगे, सबसे बड़ा सवाल है क्या बांग्लादेश दूसरी पारी में 64 रन वाली बल्लेबाजी को पूरी तरह भूलकर नई शुरुआत कर सकता है, क्योंकि अब उसके सामने एक 101 रन की बढ़त मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 विकेट जल्दी नहीं गिरते और वो बढ़त को 120, 130 या उससे ज्यादा तक ले जाता है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश को दूसरी पारी में सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहद जिम्मेदार क्रिकेट खेलना होगा। पहले दिन 18 विकेट गिर चुके हैं, बांग्लादेश सिर्फ 64 रन पर ढेर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया 165 8 तक पहुंचकर 101 रन की बढ़त ले चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं और बांग्लादेश के पास मैच को फिर से अपनी तरफ मोड़ने का आखिरी बड़ा मौका मौजूद है। सवाल अब यह नहीं है कि बांग्लादेश मुश्किल में है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो इस मुश्किल को दूसरे दिन की शुरुआत में ही पलट सकता है। सबसे पहला मिशन 2 विकेट जितनी जल्दी हो सके। दूसरे दिन बांग्लादेश की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए दोनों विकेट जल्दी से जल्दी निकालने होंगे। ऑस्ट्रेलिया इस समय 165 8 पर है और 101 रन आगे है। अगर बांग्लादेश शुरुआती ओवरों में दोनों विकेट निकाल लेता है तो बढ़त को लगभग 110 रन के आसपास रोकने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर कैमरन ग्रीन और नाथन लायन ने 30-40 रन और जोड़ दिए तो यही बढ़त बांग्लादेश की दूसरी पारी पर और ज्यादा मानसिक दबाव डाल सकती है। इसलिए बांग्लादेश को शुरुआत से ही अटैकिंग फील्ड के साथ जाना चाहिए। शॉर्ट गेंद, फुल गेंद, स्लिप और गली में कैचर हर विकल्प का इस्तेमाल होना चाहिए। खासतौर पर कैमरन ग्रीन को आसानी से सिंगल लेने नहीं देना होगा, क्योंकि वो पहले ही 50 रन पूरे कर चुके हैं और दिन का सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हुए हैं। शोरूफुल इस्लाम को फिर से मुख्य हथियार बनाना होगा। पहले दिन बांग्लादेश की गेंदबाजी की सबसे बड़ी उम्मीद शोरूफुल इस्लाम रहे। उन्होंने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को उस स्तर तक पहुंचने से रोक दिया जहां से मैच लगभग पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला जाता। दूसरे दिन उनके लिए लक्ष्य सिर्फ विकेट लेना नहीं होना चाहिए, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के आखिरी बल्लेबाजों को एक भी आसान रन नहीं देना होगा। अगर शोरफुल शुरुआती स्पेल में ग्रीन या लायन को आउट कर देते हैं तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा। लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। मान लीजिए बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 170 या 175 के आसपास रोक दिया, तब स्कोरबोर्ड पर बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब दिखाई देगी, क्योंकि उसके सामने लगभग 110 रन की पहली पारी की कमी होगी। यानी दूसरी पारी में बांग्लादेश को पहले उस घाटे को खत्म करना होगा और यही वो जगह है जहां मैच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होगा। पहली गलती दोबारा नहीं करनी। बांग्लादेश की पहली पारी में शुरुआती विकेटों का गिरना सिर्फ खराब किस्मत नहीं था, वास्तविक समस्या थी नई गेंद के सामने शॉट सिलेक्शन और अनुशासन की कमी। पहले ही 12 रन पर 5 विकेट गिर गए थे और 15-5 तक स्थिति पहुंच गई थी। शादमान इस्लाम, तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज शुरुआती दबाव में आउट हुए। दूसरी पारी में बांग्लादेश को इसका बिल्कुल उल्टा करना होगा। पहली प्राथमिकता विकेट बचाना। पहले 10-15 ओवरों में रन रेट महत्वपूर्ण नहीं होगा, विकेट सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के सामने हर गेंद को खेलने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होगी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़नी होगी। शरीर से दूर जाती गेंद पर बल्ला नहीं लगाना होगा और सबसे जरूरी कवर ड्राइव के लालच को नियंत्रित करना होगा। दूसरी प्राथमिकता 101 रन की बढ़त को दिमाग से निकालना। बांग्लादेश को दूसरी पारी शुरू करते वक्त यह नहीं सोचना चाहिए हम 101 रन पीछे हैं। उसे सोचना होगा हमारी दूसरी पारी अभी 0 से शुरू हुई है। अगर बल्लेबाज हर गेंद को 101 रन के दबाव से खेलेंगे तो विकेट फिर जल्दी गिर सकते हैं। लेकिन अगर टीम 20-20 रन के छोटे लक्ष्य बनाए, पहले 20 फिर 40 फिर 60, तो मानसिक दबाव काफी कम हो जाएगा। साझेदारी ही बांग्लादेश की सबसे बड़ी जरूरत है। पहली पारी में सबसे बड़ी कमी थी साझेदारी का ना बनना। जब 5 विकेट सिर्फ 12 रन पर गिर जाएं तो कोई भी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकती। दूसरी पारी में अगर बांग्लादेश को मैच में रहना है तो कम से कम 2 बड़ी साझेदारियां बनानी होंगी। एक ओपनिंग साझेदारी 40-50 रन की हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया का शुरुआती दबाव टूट सकता है। फिर मिडिल ऑर्डर को
60-70 रन की साझेदारी बनानी होगी। बांग्लादेश को किसी एक बल्लेबाज से शतक की जरूरत नहीं है, उसे मिलकर रन बनाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? ऑस्ट्रेलिया के पास अब एक बहुत बड़ा फायदा है, 101 रन की बढ़त, यानी उनके गेंदबाजी दूसरी पारी में ये जानते हुए गेंदबाजी करेंगे कि उन्हें हर गेंद पर विकेट लेने की मजबूरी नहीं है। वे बांग्लादेश को दबाव में रख सकते हैं। नई गेंद से स्टार्क और कमिंस हमला करेंगे, जबकि जरूरत पड़ने पर हेजलवुड भी दबाव बनाए रखेंगे। इसीलिए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को हराने के लिए आक्रामक क्रिकेट से ज्यादा सही क्रिकेट जरूरी है।